हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं कुछ 10 टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिससे आप आइल्स राइटिंग के इनफॉर्मल लेटर में बैंड 7 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। मैंने और भी अदर वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने फॉर्मल लेटर के टिप्स और ट्रिक्स और ऐसे के टिप्स और ट्रिक्स और मेथड विथ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो फील फ्री टू चेक देम आउट। तो बिफोर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। आप पॉज कर सकते हैं और अपना एक इनफॉर्मल लेटर कमेंट सेक्शन में भी डाल दीजिएगा, मैं आपको रिव्यू करके बता दूँगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है। Last month, you had an overseas holiday with some friends where you stayed at their house. They have just sent you some holiday photos. Write a letter to your friends. In your letter, thank them for the holiday and the photos. Explain why you didn't write earlier. Invite them to come and stay with you. तो ये हुआ एक इनफॉर्मल लेटर, इसलिए क्योंकि आप अपने कुछ दोस्तों को लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि आप लास्ट मंथ एक ओवरसीज़ हॉलीडे पर गए थे जहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स के घर पे रुके हुए थे। तो अभी उन्होंने आपको कुछ फ़ोटोज़ भेजे हुए हैं, तो आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको थैंक करना है और फ़ोटोज़ के लिए थैंक करना है और ये बताना है कि आपने पहले क्यों नहीं लिखा उन्हें, और आपको आपके फ्रेंड्स को अपने यहाँ या अपने घर को बुलाना है या इनवाइट करना है। ठीक है। तो मैंने ये इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट और एग्ज़ाम्पल आंसर भी मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और इनफॉर्मल जब आप आइल्स राइटिंग लिखते हो और स्पेशली आप अगर रिपीट एग्ज़ामिनर हो जिसने बाकी सारे मॉड्यूल्स में अच्छा किया हो और आइल्स राइटिंग में कुछ खास नहीं किया है, तो आप जाके मार्किंग क्राइटेरिया भी समझ लीजिए। अगर आप मार्किंग क्राइटेरिया समझ लेंगे तो आपको स्कोरिंग भी इजी होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम पहले 10 टिप्स को कवर करेंगे। ठीक है। तो पहला टिप ये है कि आपको प्लान करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब आपको आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको फटाफट कुछ आपको एक ब्लैंक पेपर भी दिया जाएगा जहाँ पे आप थोड़े कुछ नोट्स लिख सकते हैं। आप 8 से 10 पॉइंट्स लिख लीजिएगा या आप प्लान कर लीजिएगा। हमेशा याद रखिए, इनफॉर्मल लेटर को आपको एटलीस्ट 3 भागों में डिवाइड करना होता है, एक स्टार्ट, एक मिडिल और एक एंड। ठीक है। तो आप प्लान करेंगे, 8 से 10 पॉइंट्स लिखेंगे और इस 8 से 10 पॉइंट्स को आप तीन तीन भाग में स्प्लिट करेंगे। तो 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, अगर आप तीन तीन पॉइंट्स कवर करके एक पैराग्राफ बना लेंगे तो पहला कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे ही देखते देखते आपको कवर करना होता है। और याद रखिएगा गाइज, आपको मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने ही होते हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपको फ़र्स्ट नेम यूज़ करना होता है। आपको फ़र्स्ट नेम इसलिए यूज़ करना होता है क्योंकि आप एक इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, आप अपने दोस्त के लिए लिख रहे हैं। तो अगर आप मुझे लिख रहे हैं, आप या हम और आप दोस्त हैं और आप, मेरा नाम विकास हिरेमठ है, तो आप अगर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो जब आप दोस्त को लिखेंगे तो बस डियर विकास बोलेंगे बस। ठीक है। तो आप स्टार्ट विथ यूज़ ऑलवेज यूज़र का फर्स्ट नेम ही यूज़ कीजिएगा। स्टार्ट विथ अ फ्रेंडली ग्रीटिंग। ठीक है। आपको रिस्पेक्टेड विकास या रिस्पेक्टेड मिस्टर हिरेमठ ऐसा नहीं लिखना होता है आपको, बस क्योंकि आप अपने दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो आप डियर विकास लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने पहले ही बताया हुआ है, नेक्स्ट टिप ये है कि आपको 3 पैराग्राफ में एटलीस्ट स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट करने से आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, आपको रिव्यू करने में भी आसानी होगी और एग्ज़ामिनर को भी आसानी होगी पढ़ने में और एग्ज़ामिन करने में। ठीक है। आप अगर सिर्फ एक पूरा पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो याद रखिएगा, मिनिमम 3 पैराग्राफ्स आपको लिखने ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइल, आइड, शीज़। इसका मतलब ये है कि आई एल एल, आई विल, आई डी, आई वुड, शी इज़। आपको कॉन्ट्रैक्शंस इसलिए यूज़ करना है कि क्योंकि आपको
क्योंकि आप एक क्लोज मेंबर, फैमिली मेंबर या फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब्स भी यूज़ करना है, जहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स आप गूगल कीजिएगा, ये ऐसे होते हैं कि देर बेसिकली ये थोड़े कुछ इनफॉर्मल वर्ब्स होते हैं, जहाँ पे आप जब आप फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टर्न डाउन या गेट ऑफ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करना याद कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्शंस इसलिए यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि ये इनफॉर्मल है, आप अपने दोस्त के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोटिस की हुआ है कि आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कीजिएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर हैं, और आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, तुझे पता है उसने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। इट्स एट द एंड ऑफ इट आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे। तो अगर ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे तब आपको वो और ज़्यादा एक पर्सनल टच मिलेगा, ठीक है। सातवां पॉइंट उसी का एक्सटेंशन है, गिव इट अ पर्सनल टच, रिमेंबर इट्स एन इनफॉर्मल लेटर। याद रखिएगा कि ये आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। आप ऑल्दो आप एक एग्जामिनेशन में हैं, याद रखिएगा ये आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे और आपको इनफॉर्मली ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामर पर ध्यान नहीं देंगे, आपको ग्रामर पर, स्पेलिंग मिस्टेक्स पर और वोकेबलरी पर पूरा ध्यान देना ही होता है। एक आठवां और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आपको 3 से 4 मिनट अपना टाइम का रिव्यू में लगाना होता है और आपको स्पेलिंग्स चेक करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 200 और 250 के वर्ड्स के आपने ज़बरदस्त लेटर लिख ली और आपने 8 से 10 स्पेलिंग मिस्टेक कर ली है। मतलब इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि हम लिखते हैं और हम रिव्यू नहीं करते हैं। प्लीज़ आप जितना भी परफेक्ट हो, जितना भी प्रैक्टिस आपने किया है, एग्ज़ामिनेशन में आप गलती कर ही बैठते हैं। तो आपको बेझिझक 2 से 3 मिनट आपको रिव्यू में टाइम स्पेंड करना ही होता है। और याद रखिए गाइस, आपको 15 से 18 मिनट के अंदर आपका लेटर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको 20 से 22 मिनट्स तक आपको एस्से के अंदर जाना ही होना होता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स ही मिलते हैं, ठीक है। एक और मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम फॉर्मल कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हावेवर, देयरफॉर, एक्सेट्रा। तो हमें ये सब यूज़ करना ही होता है, हमें इनफॉर्मल कनेक्टिंग वर्ड्स या नॉर्मल जो आप कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बट, हाउएवर, इज़, एक्सेट्रा। तो लास्ट वन है कि आप साइन ऑफ इन अ फ्रेंडली वे। इसका मतलब ये है कि यू नो योर्स फेथफुली या योर्स रिस्पेक्टफुली ऐसा नहीं लिखना होता है। बस आप योर्स लविंगली ही पर ही स्टिक हो जाएं, यही काफ़ी है, ठीक है। और अपना नाम लिख देना लास्ट में। दैट्स द एक्सपेक्टेशन। ये हैं हमारे 10 पॉइंट्स जिससे आप टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप इनफॉर्मल लेटर में बैंड 7 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन और एग्ज़ाम्पल फॉर्मेट और एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आइल्स राइटिंग काफ़ी मुश्किल मॉड्यूल है दूसरे मॉड्यूल से कंपेयर करते हुए, लेकिन आप अगर ये टिप्स और ट्रिप्स और फॉर्मेट पर ही स्टिक करेंगे तो आपको बैंड 7 से ज़्यादा आराम से मिल जाएंगे। आपको अगर क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई एम ऑलवेज़ मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।